हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जसजीत सिंह। ये केस 458 आईटीआर पेज नंबर 437 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस एसएससी के यहां सर्च होती है उसकी असेसमेंट सेक्शन 153 ए में की जाती है और जिस एसएससी के यहां सर्च होती है उस एसएससी के यहां किसी और एसएससी के दस्तावेज मिलते हैं तो उसकी असेसमेंट सेक्शन 153 सी में की जाती है। यह पुरानी रिजीम है। अब नए रिजीम के अंदर जिस एसएससी के यहां सर्च होगी उसकी असेसमेंट भी सेक्शन 148 के अंदर ही की जाएगी। यह केस पुरानी रिजीम के लिए एप्लीकेबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी एसएससी के यहां सर्च की जाती है और उसकी असेसमेंट सेक्शन 153 ए में की जाती है तो जिस साल में सर्च की जाती है डिपार्टमेंट उसके 6 साल पीछे तक जाता है और वो 6 साल जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो डेट ऑफ सर्च से कैलकुलेट किए जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी की असेसमेंट करता है जिसके यहां सर्च होती है उसको ऐसा लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी और एसएससी से रिलेटेड हैं और वो असेसिंग ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर के पास भेजता है। इन डॉक्यूमेंट्स को दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास भेजने में कई बार 2, 3, 4 साल भी लग जाते हैं और फिर दूसरे एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 153 सी में ओपन की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो दूसरा एसएससी है जिसके यहां सर्च नहीं हुई, जिसके डॉक्यूमेंट्स उस एसएससी के यहां मिले जिसके यहां सर्च हुई है, उसका 6 साल कैसे कैलकुलेट किया जाए। डेट ऑफ सर्च से वो 6 साल कैलकुलेट किए जाएं या उस डेट से कैलकुलेट किए जाएं जिस डेट पर सर्च पार्टी के असेसिंग ऑफिसर ने दूसरे पार्टी के असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं। यही प्रश्न जो है वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने था। पहले हाई कोर्ट ये डिसाइड कर चुका था कि ये 6 साल का पीरियड उस डेट से देखा जाना चाहिए जिस डेट पर सर्च पार्टी के असेसिंग ऑफिसर ने दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने उस जजमेंट के अगेंस्ट एसएलपी फाइल करी, इसलिए यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट का इस केस में यह कहना था कि यदि असेसिंग ऑफिसर जिसके यहां सर्च हुई है जिस पार्टी के यहां, यदि वो असेसिंग ऑफिसर एक काफी लंबा पीरियड ले लेता है उन डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर करने में, तो ऐसे केस में जिस एसएससी के यहां सर्च नहीं हुई है उस एसएससी को ऐसे लंबे पीरियड के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना पड़ सकता है जो कि लॉ के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल भी दिया। मोटे तौर पे जिस डेट पर सर्च होती है उस डेट के 6 साल पीछे जाया जाता है और कोर्ट ने यह कहा कि सपोज सर्च पार्टी का असेसिंग ऑफिसर 4 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करता है दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को, तो उस केस में जो दूसरा एसएससी है उसको 10 साल पुराने रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट को दिखाने होंगे जो कि कभी भी एक्ट की मंशा नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 153 सी के केसेस में जनरली ये देखा जाता है कि जो 6 साल का पीरियड कैलकुलेट करता है डिपार्टमेंट वो उसी डेट से कैलकुलेट करता है जिस डेट पर एसएससी के यहां सर्च हुई होती है। लेकिन सेक्शन 153 सी में इस केस के मुताबिक वो डेट लेनी है जिस डेट पर सर्च पार्टी के असेसिंग ऑफिसर ने दूसरे एसएससी के असेसिंग ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए हैं। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब केसेस को हैंडल करने के लिए जहां पर एसएससी को सेक्शन 153 सी का 6 सालों का केस रिओपन किया जाता है और जहां पर जो केस रिओपन किए गए हैं वो काफी देर बाद रिओपन किए गए हैं उस डेट से जिस डेट पर सर्च पार्टी के यहां सर्च हुई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
CIT वर्सेस जसजीत सिंह। ये केस 458 ITR पेज नंबर 437 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 सितंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।